समझता हूँ आने वाले 5 साल में, क्योंकि अब तक क्या है कि हम रूस से पेट्रोल लेते हैं, हम रूस से हथियार लेते हैं, करीब 68 अरब डॉलर का व्यापार है। लेकिन आने वाले 5 साल में 100 अरब डॉलर की एक योजना बन सकती है, उस पर मोहर लग सकती है। लेकिन उसके लिए भारत भी चाहेगा कि हम भी अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें। सिर्फ जिसे बोलते हैं टमाटर या जो है समुद्री मछलियां बेचकर हम 5 अरब डॉलर में अब लिमिट रहने वाली नहीं है, कुछ बढ़ेगा। और बढ़ेगा क्या, भारतीय व्यापारियों की जो मीटिंग होने वाली है कल, उसके अंदर बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हथियार तो हम खरीदेंगे, S-400 भी लेंगे, S-500 तो भी बात हो सकती है। मैं समझता हूँ Su-57 लड़ाकू विमान से भी बात होगी। लेकिन उसके अलावा सुरक्षा के साथ साथ हम जो है ट्रेड में भी एक बड़ी डील करने जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में बड़ी डील करने जा रहे हैं, क्योंकि आज मंत्री मैं समझता हूँ व्लादिमीर पुतिन की टीम के साथ आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है पूरे यूरोपीय कंट्रीज के साथ सामने, और खासकर अमेरिका के लिए कि भारत झुकने वाला नहीं है। भारत के पास आपने बाजार बंद कर दिया, आपने टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत के पास और भी बाजार है। दूसरी बात, सुरक्षा मामले में हम अमेरिका से ज्यादा रशिया पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी मुल्क से हथियार खरीदते हैं तो हमें उसके साथ 50 साल बॉन्डिंग में रहना पड़ता है, हमें स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ती है, हमें दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम रूस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं बजाय अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं अपने दबाव में, अपने प्रेशर में मुल्कों को रखता है। और यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब भारत झुकता था ना झुकेगा। और खासकर नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को हर बार, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे कि ये युद्ध मैंने रुकवाया है, हर बड़े मंच पर मोदी सरकार ने विरोध किया, स्पष्ट किया कि हमने अपने दम पर, क्योंकि DGMO पाकिस्तान का फोन आया, उसके बाद मानवीयता को देखते हुए हमने इसको खत्म किया था। लेकिन आज मैं जो ये तस्वीरें देख रहा हूँ, मुझे लगता है ये तस्वीरें हर भारतीय के लिए, हर रशियन के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली है। और खासकर अमेरिका को एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब दोनों की महत्वता को भी कम होना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत और रूस से एक साथ चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये एक चैलेंज है अब यूरोपीय देशों के लिए भी बहुत बड़ा, कि यूक्रेन बार बार प्रधानमंत्री मोदी को बात करता है, और जिस प्रकार से वहां के राष्ट्रपति लगातार बात करके सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि मोदी जी इस मामले में पड़े। उनको भी शायद डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है आज मोदी जी पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह तस्वीरें बता रही हैं कि रूस हमेशा बात करना था, है और रहेगा। वाकई आप एकदम सही कह रहे हैं। भारत जो कर रहा है वो भी एक संदेश दे रहा है। लेकिन रवि अरोड़ा सर, मैं भारत के पुराने इतिहास को आपके सामने रखकर इन तस्वीरों का विस्तार आपके जरिए दर्शकों को समझवाना चाहूंगा। भारत नॉन अलाइनमेंट या निर्गुट सम्मेलन का पैरवी करने वाला देश रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत जिन दबावों में आया, क्या ये तस्वीरें सामने रख के भारत एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खुद को तैयार करता हुआ आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ नए वर्ल्ड ऑर्डर काफी समय से बनने को तैयार खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपके चैनल पे आपके दर्शकों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो अमेरिका के आगे नहीं झुकी। अगर कोई सरकार होती शायद अब तक झुक चुकी होती, जो टैरिफ लगाने का या दूसरे मामलों में जिस प्रकार से आसिम मुनीर को बुलाकर लंच कराया, जिस प्रकार से लगातार डोनाल्ड ट्रंप हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, भारत हमेशा कूटनीतिक रहा है। लेकिन अब दुनिया दो फाड़ में बदल रही है, दो फाड़ में बदल रही है। स्थिति जिस प्रकार से नए वर्ल्ड ऑर्डर में बदली है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था भारत के लिए। लेकिन हर चैलेंज से बाहर निकलते हुए भारत लगातार, चाहे हम एससीओ की तस्वीरों को कहें, चाहे आपकी तस्वीरों को कहें, बात करें, मैं समझता हूँ कि भारत चल रही है। और अभी मैं आपकी तस्वीरें देखता हूँ मोदी जी के साथ चल रहे हैं, तो ऐसे में भारत को नेतृत्व करने को तैयार खड़ा है दुनिया का। और मुझे लगता है नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका समझ चुका है कि भारत सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है। और यह स्पष्ट
दिख भी रहा है और ये समझ भी आ रहा है, और अब सभी नाटो देशों को भी यह समझ आ चुका है कि हमें भारत को सिर्फ दबाव बना के, चाहे टैरिफ का,